हो गया, स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। येलो, बिल्कुल। जय हिंद। एक्सरसाइज डिस्कस करनी है 20, है ना? गुड। और तुम लोग मैथ्स तो खैर करके आते ही हो, है ना? कि सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 5 डाउट। 5। ये कल क्लास में नहीं कराया था क्या? लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कराया था, है ना? वैसे डाउट में आने लायक क्वेश्चन है तो नहीं है? ऑब्वियसली। हम्म। किसी भी दो को क्लब कर दिया। 2 sin a + b/2 कॉस। ठीक। अब तुमको फील आ रहा होगा कि π/2 -c/2, तो 2 cos c/2। अब तुम सिमेट्री से सोचते हो ना कि यार ये c/2 आ गया, तो लेट मी राइट दिस ऑल्सो c/2। तो उसके लिए sin 2 थीटा फॉर्मूला यूज कर लिया। नाउ गॉट 2 cos c/2 कॉमन। cos -sin c/2। देखो, बिल्कुल मिलते हुए क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। अब 3 4 जो पूछ रहे हैं उनको डाउट नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक ही आइडिया के क्वेश्चंस है सब। ठीक है। अब ऑब्वियसली सी एंगल क्रिएट हो गया, तो अब इस ब्रैकेट से तुम ए और बी में इंटरेस्टेड हो, तो 100% तुमने ये क्वांटिटी को ए और बी में चेंज कर दिया आइडेंटिटी यूज करके। π/2 -a + b/2। तो साइन ऑफ π/2 -थीटा, यू अंडरस्टैंड, इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ a + b/2। मेरे ख्याल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम्स हैं ये, कि सर एकदम सीधी लाइन में चलना है इनमें। बस अब खत्म। यू नो कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 sin d - c/2, दिस माइनस दिस/2 इंटू साइन ऑफ सम/2 कम्स आउट a/2। मेरे ख्याल से आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो जिसने भी 3 और 4 पूछा हुआ है वो दोबारा से ट्राई कर सकता है, उससे बन जाएंगे, है ना? कि यार किसी भी दो को क्लब करके स्टार्ट हो जाओ, है ना? अब जैसे 3 जिसने पूछा है उसका कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a - b आया होगा 2 टाइम्स। कॉस ऑफ a + b को उसने माइनस कॉस सी लिख दिया। अब उसने ऑब्वियसली जो कॉस 2c है उसको डेफिनेटली 2 cos² c - 1 लिखा होगा, जिससे कि कॉस सी कॉमन आ जाए। 6 2 10 7। ठीक है ना? ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्लास में इससे बेहतर क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, लेकिन तुम फिर भी डाउट पूछ रहे हो सकता है करके ही ना नहीं आए हो। ठीक है। और जो लोग बगैर करे डाउट पूछते हैं उनको पता है ना, वो लोग सर एग्जाम में भी नहीं करके आते। ठीक है। तो उनकी मदद कर देनी चाहिए, जिससे थोड़ा कंपटीशन अच्छे बच्चों के लिए कम हो जाए, कि सर इनको करने की आदत मत पड़ने दो, कहीं ऐसा ना हो ये भी सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दें, कंपटीशन बढ़ जाए, है ना? तो देखो, इतना वेल नोन फॉर्मूला पहचान ही नहीं पाए वो, sin b - c sin b + c।
साइन बी प्लस सी साइन ए हो गया, साइन ए कॉमन आ गया। चलो थोड़े तब स्टेप्स कटेंगे, साइन बी प्लस सी साइन ए, और फिर जब ये साइन ए है उसको लोगों ने कह दिया कि सर आप इसको साइन ए मत लिखिए, इसको साइन बी प्लस सी लिख लीजिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 डन। 9 लो एक एक लाइन लिखते चले जाओ, और क्या। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर बी, मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। कुछ लोगों को समझ में आया ये क्या कर दिया, ठीक है ना। बस तो अब ठीक है, साइन सी माइनस बी साइन सी प्लस बी विच इज साइन ए। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि साइन ए आ रहा है तो मुझे थॉट आ गया कि यार इसे भी साइन ए लिख दिया जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस प्रॉब्लम खत्म। 1 माइनस साइन ए कॉमन, साइन सी माइनस बी, दिस इज साइन ए माइनस साइन सी माइनस बी। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल हैपन टू ए। इसी स्टेप में हटा लो, साइन ए बिकम सी प्लस बी यूजिंग पाई माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 अब अपने आप करो। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, किसी एक को कॉस स्क्वायर लिख लो, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो। यार कुछ क्लास में जो क्वेश्चन कराता हूं उसका फायदा होना चाहिए ना, कि उनको करने से हमसे होमवर्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी से हो जाएगा। 15th में क्यों ना b प्लस टू सी को मैं इस तरह से रीड करूं, b प्लस टू सी, तो पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, ये रीड हो गया पाई माइनस ए लिखने से। तो साइन ऑफ दिस, साइन है ना, तो साइन ऑफ दिस बिकम साइन ऑफ ए माइनस सी। रिडक्शन फॉर्मूले अब तुमको आने चाहिए। अब इसी तरह से आगे का टर्म c प्लस टू ए, तो सिमिलरली तुम समझ रहे हो, c प्लस टू ए, सी प्लस ए, पाई माइनस बी, पाई माइनस बी माइनस ए, सही जा रहा हूं। तो सेकेंड टर्म बिकम साइन बी माइनस ए, प्लस थर्ड टर्म साइन ऑफ ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, पाई माइनस सी, पाई माइनस सी माइनस बी, सो इट कम्स आउट साइन ऑफ सी माइनस बी। ये क्या किया मैंने, दो बार साइन क्यों लिख दिया। सी माइनस बी, अब मेरे ख्याल से कहीं से भी स्टार्ट कर दो, है ना। किसी भी दो टर्म को क्लब करके शुरू कर दिया, तो मैंने ये दो टर्म को क्लब कर दिया। 2 साइन क्या आ गया ये, b माइनस सी बाई 2 कॉस देयर डिफरेंस दैट इज 2a माइनस सी माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब तुम 100% फील कर पा रहे हो कि ये हाफ एंगल आ रहा है, तो वाई नॉट राइट दिस ऑल्सो। तो इसको भी मैं b माइनस सी कर देता हूं, तो उससे तुम फील कर जाओगे कि एक माइनस टर्म आ गई, माइनस 2 साइन, ऑब्वियसली दिस इज माइनस ऑफ साइन b माइनस सी, तो b माइनस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2। मैंने कहा ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम्स हैं, कोई ट्रिक है ही नहीं। तो आई गेस 2 साइन b माइनस सी बाई 2 आउट, कॉमन, एंड नाउ व्हाट रिमेन्स, cos बाई 2 माइनस b माइनस सी बाई 2। अब साइलेंटली cos c माइनस cos d लगाओ, तो आई थिंक 2 साइन साइन दिस माइनस दिस बाई 2
मेरे ख्याल से आप आंसर आ रहा होगा ना। इसको घटाओ, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, बी बी माइनस 2a, 2b सॉरी, 2b माइनस 2a बाई 4। हाँ ठीक है, तो b माइनस ए बाई 2 आ रहा है, b माइनस ए बाई 2, 2 साइन, और फिर दोनों को ऐड करो तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 2a माइनस 2c बाई 4। तो इसका मतलब है a माइनस सी बाई 2, ये आ रहा है, कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम में कोई है ही नहीं, ट्रिक है ही नहीं इसमें, दोबारा बताने लायक कोई बात आ ही नहीं रही है। 16 टू 19 बस इतने ही दिए थे मैंने, 16 टू 19, 16 एंड 19, ओके। 17, ये सब क्वेश्चन एक जैसे ही क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कराए थे, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं मैंने 16 ही करा दिया हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने 16 क्लास में कराया था कल। एक सेकंड देखूं मैं, कल कौन सा क्वेश्चन कराया था, लेट मी चेक। सिक्सटीन कराया था भाई, साइन प्लस साइन प्लस साइन माइनस 1, 16 इज ऑलरेडी डन, चेक योर नोट्स, ठीक। एंड आई थिंक कि इफ आई कैन सॉल्व 16 देन यू कैन सॉल्व 17, कि सर 16 आपने कराया था, 17 हम करेंगे, ठीक है। 18 को तो मैं एक काम करता हूं, 18 को मैंने क्लास में कराया था, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, सबसे पहला क्वेश्चन क्लास का इज 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो किए हुए क्वेश्चन को दोबारा नहीं करते हैं ना, कहना सर साइन 2a साइन 2b साइन 2c आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। आपने शुरुआत ही कंडीशनल आइडेंटिटी की यहां से की थी, है ना, 18th क्वेश्चन। और फिर एक काम करो, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, कहना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इसी लोनी में ही क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है। देखो 4th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाओ, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक। तो इतनी छोटी छोटी बातें अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाउ यू विल डिराइव साइन 2a सिग्मा इक्वल टू दिस, हाउ यू विल डिराइव सिग्मा साइन ए इक्वल टू दिस, ये तुमसे हो गया। अब तो सबको ही फील आ रहा है कि सर इसको साइन 2 थीटा लगा दो, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो हो गया कॉस 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 कैंसिल, तो आई गॉट द आंसर 8 साइन साइन साइन। लगाओ, छोटी सी बुद्धि यूज करो कि वो साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख दिया। अप टू 19 डन। नवज्योत 19 भी डाउट है, नवज्योत 19 में फिर तुमको बुद्धू बनाया, देखो देखो कैसे बुद्धू बनाया, b प्लस सी माइनस ए को नवज्योत थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो इसको पाई माइनस 2a लिखते, फिर इसका साइन लिखा है तो मानते हो सर ये तो साइन 2a आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मैं तुमको मदद करूंगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो ये कन्वर्ट हो गया, सोचो। डन, थोड़ी एफर्ट में कमी हो रही है ना, उस कमी को दूर हटाओ सभी लोग, वरना आईआईटी ड्रीम रह जाएगा, है ना। तो अगर ड्रीम को पूरा करना है ना तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, अरे बहुत सारे सवाल बता दिए यार, अब कुछ बताने लायक बचा नहीं है। हाँ ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास वी हैव डन, आखिरी में मैं कुछ टैन की आइडेंटिटीज बता रहा था, है ना, मैंने कुछ याद करने को कहा था, तो 4 आइडेंटिटीज मैंने लिखे थे, रिमेंबर। 20 क्यों बता दूं जब मैंने होमवर्क ही नहीं दिया। नाउ आई थिंक 2 आइडेंटिटीज तो क्लास में डिराइव हो गई थी, नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज दैट इज सिग्मा कॉट ए बाई 2 कॉट ए बाई 2
cot a by 2 cot b by 2 is sorry, not 1. प्रोडक्ट cot a by 2, दो रिजल्ट लिखे थे मैंने, एंड सिग्मा tan 10 इज 1. सही है? मानते हो इस प्रॉब्लम को तुम फिर वन लाइन में सॉल्यूशन दे दोगे, है ना, कि एज आई एम इंटरेस्टेड इन a by 2 b by 2 c by 2, तो यू विल डायरेक्टली गो टू दिस स्टेप. फाइन. तो मैं tan से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं पहले tan, बोथ साइड आई टेक tan. ठीक. अब क्या तुमको लगता है कि सर tan पाई बाई 2 तो डिफाइंड ही नहीं होता, तो क्या ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो गई? tan ऑफ दिस नॉट डिफाइंड, जल्दी सोचो. अब tan नॉट डिफाइंड का रीजन क्या होता है कि डिनोमिनेटर बिकम 0. तो तुमको लगता नहीं कि सर इसका फॉर्मूला मेरे को डायरेक्ट आता है? तो यू ऑल रिमेंबर S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2. क्योंकि मैं चाहता हूं इट शुड बी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो आई गेस यहां से मैं बोलूं कि सर ये 0 आया है, तो 1 माइनस S2 इज 0 एंड S2 इज व्हाट, कहना ये रहा, ये रहा. तो इसके बाद मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं. सोचो. सही है ना? और अगर मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया, इफ आई नो दिस रिजल्ट, तो मेरे ख्याल से अब तुम इस रिजल्ट में तुम बिलीव कर रहे हो कि क्या करना है, दोनों साइड डिवाइड कर दो, tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2, तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट आ गया. ठीक है ना? यहां से ये रिजल्ट आ गया. ओरली सुन लो मैंने क्या किया. आई डिवाइड बोथ साइड बाई tan a by 2 इंटू tan b by 2 इंटू tan c by 2. तो आई थिंक राइट हैंड साइड बिकम cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 प्रोडक्ट, और ये तुम्हारा 1 अपॉन tan c by 2 प्लस 1 अपॉन tan b by 2 प्लस 1 अपॉन tan a by 2. तो मान तो ये रहा रिजल्ट. ठीक है? तो वो जो चार आइडेंटिटीज है उसको रटो. ठीक. तो अब आगे एज फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा. ठीक है? tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c. इसी तरह से cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज 1. इसी तरह से tan a by 2 एंगल में, कहना सर a by 2 एंगल में रिवर्स हो जाते हैं, जो रिजल्ट आपने ABC पर बताया ना वो रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं. tan वाला रिजल्ट cot को ट्रांसफर हो जाता है और cot वाला रिजल्ट tan को ट्रांसफर हो जाता है. देखो, है ना? इजी है ना याद करने में? क्विकली. अब तुमको इस आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस बताता हूं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस आइडेंटिटी की. जरा इसको रिवर्स देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं. अब मैं बोल रहा हूं कि यू आर गिवन इज इक्वल्स टू मान लो. अब मेरा प्रॉब्लम को समझना मैं क्या कह रहा हूं. यू आर गिवन दिस रिलेशन. ठीक है? ये आइडेंटिटी तुमको दी गई है कि दिस इज ट्रू. अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एबीसी. मतलब तुमको रिवर्स भी एप्लीकेशन समझना है कि अगर ये कंडीशन नोन है तो मैं आपको एबीसी में रिलेट कर सकता हूं. ठीक है? अब थोड़ा सा तुम्हारा मैच्योरिटी मेरे को बेटर चाहिए. इतनी जल्दी हम आंसर नहीं करेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी इज पाई, है ना? बहुत केयरफुली सुनना कि मैं क्या कर रहा हूं. अगर मुझको, हाँ देखो मैंने कहा ना निशांत
कि केयरफुली सुनना, थोड़ा मैच्योरिटी डिमांड करूंगा मैं, राइट। इफ आई नो दिस रिजल्ट, तो मैंने वही किया जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर आप तो क्या करोगे, बुद्धू बना के बोल दोगे कि देखो ये S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 जीरो आ रहा है। फ्रॉम हियर आई कैन इंप्लाई दिस। सोचो, यहां से मैं ये कह सकता हूं, अब तक ऑल ओके। नाउ यहां से मैं कह सकता हूं कि tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी इज जीरो। इसमें भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ऑल परफेक्ट। हाँ, एक सही आंसर आया है, दैट इज नक्षत्र, है ना। नक्षत्र ये क्या कर रहे हो यार, पहले तुमने सही आंसर लिखा था, अब तुमने सेकंड जो दोबारा लिखा उसमें गलत लिख दिया, ऐसा क्यों, है ना। तुम्हारा पहला आंसर सही था, दूसरा आंसर भी सही है, लेकिन मुझे सारी कंडीशन चाहिए, तो जो सेकंड आंसर है उसमें तुम्हारे कुछ छूट गए। अब जितने लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग उनको यह बात अच्छे से याद है कि tan ऑफ थीटा जीरो रटवाया था मैंने। कुछ याद करो, मैंने कुछ बातें याद करने को सजेस्ट की थी। साइन ऑफ थीटा जीरो याद आ रहा है, साइन ऑफ थीटा वन, साइन ऑफ थीटा माइनस वन, है ना। और मैंने केवल एक थीटा नहीं पूछा था, मैंने कहा था सारे एंगल बताओ, थीटा की सारी वैल्यूज बताओ, जहां साइन थीटा जीरो होता है, जहां कॉस थीटा जीरो होता है, ठीक है, जहां टेन थीटा जीरो होता है, फिर उसी तरह से साइन थीटा वन, कॉस थीटा वन, टेन थीटा वन मैंने याद करने को रिकमेंड नहीं किया था, है ना, ऑल एंगल, एंड देन साइन थीटा माइनस वन, देन कॉस थीटा माइनस वन, और मैंने टेन थीटा नॉट डिफाइंड भी कहा था। तो तुमको लगता नहीं कि सर टेन थीटा जीरो, देन थीटा के सारे आंसर इज एन पाई, है ना। तो अब लोगों ने अब जाके बात पकड़ा है कि सर यहां से आपकी जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन से ये इंप्लाई होता है, वेयर एन इज व्हाट, इंटीजर। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो मेरा क्या कहना है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। तुमको जो कंडीशन, जो आइडेंटिटी मैंने रटवाई कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c, वेरी गुड, तुमको याद है। लेकिन तुमको अब इस तरह से भी याद होना चाहिए कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c है, तो जो एंगल्स का सम है वो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो सकता है, जिसका वन ऑफ द आंसर पाई है। मतलब मैंने तुमसे ऑल पॉसिबिलिटीज पूछी थी, तुमने सिर्फ एक आंसर दिया कि सर पाई, समझ रहे हो। तो तुम समझ रहे हो ना कि सर केवल पाई ही नहीं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो भी तो पाई का मल्टीपल है ना। अरे जीरो इंटू पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। तो मेरे ख्याल से तुमको बात समझ आई। तो वॉट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि आप इसका रिवर्स भी दिमाग में रखो कि इफ दिस देन दिस। तो आगे मैं तुमसे ये डायरेक्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मुझको ये पता है तो तुमको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए। गॉट इट? क्विकली 10 सेकेंड्स, चलो 20 सेकेंड दिए। ठीक है, कॉपीड, गुड। चलो कुछ बेटर प्रॉब्लम करते हैं ना, कि सर थोड़े से डिफिकल्ट सवाल किए जाए। बहुत a प्लस बी प्लस सी पाई कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। 2s,
प्रूव दैट। चलो कुछ अटेम्प्ट करो, लेट मी चेक। पृथ्वी शायद तुम क्लास में रेगुलर नहीं रहते हो, है ना? क्योंकि जो तुमने बात लिखी है ना वो लास्ट क्लास में बताई गई है लोगों को। करो, ट्राई करो। ऐसे करते क्या क्वेश्चन, एंगल को मान लेते हैं, हाँ? कुछ भी। हीरोन्स फॉर्मूला। जोक ऑफ द डे। एटलीस्ट कोई स्टार्टिंग थॉट बता पाएगा? हाँ बिल्कुल सही रजत, गुड। करो, उससे कंटिन्यू करो, कुछ होगा। सोनाक्षी गुड, दीपिका गुड। अच्छी मैनिपुलेशन है क्वेश्चन में, बनता है। मैं थोड़ा सा मैं और वेट कर रहा हूँ, चलो 60 सेकेंड्स और वेट करता हूँ। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका काफी हो जाना चाहिए। करो करो। लगा दिया कर चेहरे। डन, हाँ, गुड। तो इसी स्टेप में लिखता हूँ, है ना, क्योंकि तुम लोग जानते हो फिर स्पेस की प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक लोगों ने इस तरह से स्टार्ट किया।
इस तरह से लोगों ने स्टार्ट किया। तो 2 साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ डिफरेंस एस माइनस ए माइनस सम 2s माइनस ए, cos of difference doesn't matter you write c minus b या b minus c, doesn't matter, cos of 2s minus b minus c. This point must be clear to all. Now cos a minus using identity 2s minus a can write b plus c. सोचो आराम से कि यार ये b plus c कैसे लिख दिया। Similarly cos b minus c using identity can write a, this is a, cos a. अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली ब्रैकेट खोल दिया, 4 टर्म आ रहे हैं। अब वो 4 टर्म को थोड़ा इंटेलिजेंटली कलेक्ट करते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस सी। काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है ना सबको। माइनस कॉस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज्ञान तो हो चुका है कि सिंप्लीफिकेशन तुम बहुत आराम से निपटा दोगे कि सर माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज 2 कॉस बी कॉस सी, 2 cos A cos B cos C, and there by formula minus of, that is cos square B minus sin square C, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सारे फॉर्मूले क्लास में बताए हुए आते हैं, ठीक है। तो नाउ आई गेस आंसर के अकॉर्डिंग जो साइन स्क्वायर है उसको भी कॉस स्क्वायर लिख दो एंड यू आर डन विद द प्रॉब्लम। कि सर वो लिख दीजिए तो आ गया आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। था ना आसान क्वेश्चन? सोचो। ठीक, देखने में डरावना था लेकिन काफी इजी था। टेन सेकेंड्स क्विकली। यार बहुत ज्यादा आसान है बेसिकली। ये क्या हो गया? कॉपीड है? ओके, दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर, अच्छा नंबर लिखा ही नहीं, कोई नहीं, दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर 1। चलो एक आसान क्वेश्चन और करो। प्रूव दैट।
मेरे ख्याल से नोटेशंस का मतलब तुम लोग समझोगे। है ना? सिग्मा टेन अल्फा का मतलब तुम समझ गए है ना? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा प्लस टेन डेल्टा। इसी तरह से पाई टेन अल्फा का मतलब समझ गए, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा इंटू टेन डेल्टा। सिग्मा कॉट अल्फा भी समझ गए। सोचो, आई विल वेट फॉर 120 सेकेंड्स। करो, ट्राई करो। कोई टू द पॉइंट अप्रोच बताएगा? अच्छा चलो, अभी वेट कर लेता हूँ। चलो, 60 सेकेंड्स मोर। सही, गुड। मृण्मय, अब करो, आंसर आ जाएगा। अप्रतिम, गुड। अमीषा, हाँ यार वो यूजलेस। दीपिका, सही है। करो, उससे आंसर भी आएगा सबका। अनिक, ओके। आई थिंक सफिशिएंट टाइम था, है ना? मेरे ख्याल से बन बन जाना चाहिए था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सीधा टेन ले लिया और कहा हटाओ, क्वेश्चन खत्म करो। टेन टू पाई, मुझे तो फॉर्मूले आते हैं ना, मैंने तो सब पढ़ा दिया। तो कई लोगों को पता है, हाँ ठीक है आदित्य, कई लोगों को पता है कि टेन टू पाई जीरो, और ये तो हमको फॉर्मूला आता है S1 - S3 1 - S2 प्लस S4। तो आई थिंक S1 बिकम इक्वल टू S3, दिस इंप्लाइज S1 इक्वल S3। S1 का मतलब क्या है? टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज S1। नाउ व्हाट इज S3? S3 का मतलब है टेकन थ्री एट ए टाइम। तो तुम समझ रहे हो सर, वो फोर टर्म्स आएंगे। एक बार डेल्टा को छोड़ दीजिए, एक बार गामा को, एक बार बीटा को, एक बार अल्फा को। काउंटिंग थी, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। ठीक है, डेल्टा को छोड़ दिया, अब चलो गामा को छोड़ देते हैं। टेन अल्फा बीटा डेल्टा,
प्लस अब किसको छोड़ दूं, बीटा को, tan अल्फा गामा डेल्टा एंड नाउ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सही है ना, कुछ लोग समझ गए ना कि ये मैंने क्या कर दिया। अब तो तुम समझदार हो कि सर वो जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी है उसमें आप चारों tan को बाहर निकाल दो, ऑल 4 tan टेक आउट। तो इफ आई टेक आउट tan अल्फा बीटा गामा डेल्टा को कॉमन ले लो, तो सी व्हाट हैपन, तो फर्स्ट टर्म बिकम 1/tan डेल्टा, आ गया ना आंसर। सेकेंड टर्म बिकम 1/गामा, 1/tan गामा, थर्ड बीटा एंड फोर्थ अल्फा। मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रूव दैट यही था। देखो प्रूव दैट यही लिखा हुआ है, सिग्मा tan अल्फा इज इक्वल्स टू पाई tan अल्फा। आई थिंक दिस इज सिग्मा कॉट, कॉट प्लस कॉट प्लस कॉट। था ना इजी क्वेश्चन। तो इस बहाने फॉर्मूले के एप्लीकेशन भी सीख पा रहे हैं नहीं, कि हाँ सर अब तो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो गया। क्विकली टेन सेकेंड्स क्विकली। डन, हाँ ओके। चलो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सीरीज के टुवर्ड्स चलते हैं, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। थोड़ा तुमको ट्रिकी लगेगा ये आर्टिकल, है ना, क्योंकि पहली बार सीरीज करने जा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा तुमको मुश्किल आ सकती है, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं आएगी लेकिन आ सकती है। तो पहले मैं तुमको एक जरा कंसेप्ट को फील करना है ना, तुमको एक सीरीज सॉल्व करनी है। सीरीज समझ रहे हो, कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, बहुत केयरफुली समझना मेरी बात को, T1 देन T2 देन T3, these are the terms of the series, okay, T4 T5 and so on। एक n टर्म्स की सीरीज दी गई है, n टर्म्स की, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, नो दिस इज नॉट एन एपी, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो बोलो मत और सुनो शांति से, समझ गए। ध्यान ध्यान बोलने पर मत जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने वालों को कुछ होता नहीं है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व ए सीरीज, तो मैं तुमको एक सबसे फ्रीक्वेंट आइडिया बता रहा हूं कि जो मैक्सिमम सीरीज के प्रॉब्लम्स में अप्लाई होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इन एवरी प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सवाल इसी आइडिया से होता है, लेकिन ज्यादातर सवाल इस आइडिया से होते हैं, ठीक। तो मोस्टली व्हाट हैपन कि हर एक टर्म को दो में स्प्लिट कर दिया, डिफरेंस, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं तुमको सबसे फ्रीक्वेंट यूज में होने वाला आइडिया बता रहा हूं, जो कि कई सवालों में लगेगा, नॉट इन एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में नहीं लगेगा, ओके। तो तुम्हारी सीरीज कुछ इस तरह की है कि एवरी टर्म गॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, लाइक दिस। मान लो कि तुम्हारा जो T1 है ना, वो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो गया,
कि सर आई एम एबल टू राइट इट एज ए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। इसी तरह से हर एक टर्म डिफरेंस ऑफ टू स्प्लिट होता चला गया, है ना, T2 डैश माइनस T2 डबल डैश, सिमिलरली T3 डैश माइनस T3 डबल डैश, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लो कि तो जो तुम्हारी सीरीज की टर्म थी वो हर एक टर्म दो के डिफरेंस में स्प्लिट हो गई। ठीक, नाउ नाउ व्हाट हैपेंड कि ये जो सीरीज के टर्म्स है ना ये आपस में कटते चले गए। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जस्ट वन एग्जाम्पल, कि सर मान लो कि आपका ये नंबर इससे कट गया। ठीक है, मैंने कहा है मान लो। इसी तरह से सर ये नंबर इससे कट गया, समझ रहे हो, एंड सो ऑन, ये नंबर इससे कट गया। तो इस तरह से कैंसिलेशन होता चला गया एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद कि सर आपके पता सीरीज के सारे टर्म कट गए एंड इवेंचुअली यू आर लेफ्ट ओनली विथ दिस एंड दिस। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर आइडिया इन सॉल्विंग द सीरीज कि कई क्वेश्चंस इस थॉट से सॉल्व हो जाते हैं। फाइन, आइडिया क्लियर नाउ? ठीक है, तो नाउ कमिंग टू सीरीज आई एम इंटरेस्टेड इन, है ना, जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उस पर आ रहा हूं। तो ये जो मैंने आइडिया तुमको बताया है ये आइडिया तुम लोग कई चैप्टर्स में देखोगे कि सर सीरीज, जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो वहां भी आई विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया, है ना। व्हेन आई स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देयर आल्सो आई विल गेट द एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया। तो मैंने कहा ना जब भी सीरीज आती है ना तो कई क्वेश्चंस में ये आइडिया काम आता है, राइट। तो अब जरा हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सवाल आने वाले हैं। तो लेट्स सी ए स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, है ना, लाइक दिस। एन टर्म्स की सीरीज लिखनी है मुझे, एन टर्म्स। तो कोई इसकी nth टर्म सोच सकता है कि सर व्हाट इज गोइंग टू बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज? सोचो, मैंने एक n टर्म्स की सीरीज लिखी है, तो कैन यू आइडेंटिफाई इट्स nth टर्म? है ना, तो यार एकदम कॉमन सेंस से तुम लोग सोच सकते हो कि सर थीटा प्लस 0 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा, 2 इंटू अल्फा, नहीं एन अल्फा गलत बोल रहे हो, एन माइनस 1। ये देखो पहली टर्म 0 अल्फा, दूसरी टर्म 1 अल्फा, थर्ड टर्म 2 अल्फा, फोर्थ टर्म 3 अल्फा। तो व्हाट इज nth? थोड़ा ऑब्जर्व। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी n माइनस 1, थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा। I guess this point should be clear to all. दिख तो रहा है, पढ़ने में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा, थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोड्यूस किया गया है ना, एपी, है ना। तो क्या तुम लोग ये पहचान पा रहे हो कि ये एंगल्स एपी में हैं, और जिनको स्कूल में एपी नहीं पढ़ाया है कोई बात नहीं, क्या तुम देख पा रहे हो कि सर एंगल्स एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहे हैं? देखो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, तो एक पैटर्न दिख रहा है ना। तो एपी जिसको नहीं आता डजंट मैटर, वो इतनी तो बुद्धि लगा सकता है ना कि सर 60 डिग्री से एंगल बढ़ते जा रहे हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल
कि अल्फा इज 60, तो पहला एंगल थीटा था, अगला थीटा प्लस 60 है, अगला थीटा प्लस 120 है, देन 180 है, एंड सो ऑन। तो एक वैल्यू से एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का मुझको सम निकालना है, तो आई एम कॉलिंग इट एस, ठीक, मुझको एस फाइंड करना है। तो मेरे दिमाग में थॉट आया, है ना, वैसे तो हम इसका फॉर्मूला रटते हैं बेसिकली, है ना, लेकिन तुमको आइडिया दे देता हूं कि वो डिराइव कैसे होगा। तो मेरे मन में विचार आया कि हर टर्म को प्रोडक्ट इनटू सम लिखा जाए, है ना, सॉरी, हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू अगर बन जाए, अगर हर टर्म डिफरेंस ऑफ टू बन जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात है कि सर कैसे डिफरेंस में कैसे तोड़ोगे, तो तुमको प्रोडक्ट इनटू सम फॉर्मूले सिखाए गए हैं ना, उसकी मदद। तो ये बात कह सकते हो कि तुम्हारे लिए इन्वेंट करने वाली चीज नहीं थी, तुम तो लॉजिक से सोचो कि सर हम तो दिमाग में रखने वाली बात है हमारे लिए कि मल्टीप्लाई बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, है ना। ये जो एंगल्स का जो डिफरेंस है ना, विच इज अल्फा, कंसेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस अल्फा दिख रहा है ना, तो उसका बाई 2, हाफ, हाफ ऑफ दैट एंगल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखना जो तुम चाहते हो ना वो हो जाएगा। तो देखें कि मैंने 2 साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट हैपन। तो बेसिकली कह सकते हो कि सर मुझे ये वाला पॉइंट याद में रखने जैसा है, ठीक है। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको आगे डेरिवेशन, तुम तो जानते हो सर डेरिवेशन जनरल नॉलेज के लिए होते हैं, है ना। अल्टीमेटली तो काम वो आएगा जो आप इसका फॉर्मूला बना के हमें रटने के लिए कहोगे, ठीक। तो 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन थीटा, तो आई मल्टीप्लाइड 2 साइन अल्फा बाई 2, और ऐसा करने से देखो क्या होगा। तो ऑन अप टू फाइन। अब तुम लोग को तो बुद्धि है, तुम जानते हो कि सर ये तो 2 साइन है साइन बी, अब आप करते जाओ। कॉस डिफरेंस कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ सम थीटा प्लस अल्फा बाई 2, है ना। तो मेरा पर्पस सॉल्व हुआ ना कि देखो डिफरेंस आया। और तुम जानते हो कि सर वो कैंसिलेशन भी होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि डिफरेंस लिख दिया। अगर कैंसिलेशन होगा तब तो सही है, और अगर नहीं हुआ तो ये आइडिया काम का नहीं था मेरे, है ना। लिखते जाओ, देखो तुम्हारा पर्पस सॉल्व होगा। डिफरेंस, तो आई थिंक आई गेट थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस सम 3 अल्फा बाई 2। तो ऐसे कुछ 3-4 टर्म लिखो, है ना, तो तुमको समझ आ जाएगी बात। कॉस ऑफ डिफरेंस दैट इज 3 अल्फा बाई 2 माइनस सम, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारे टर्म लिख दिए मैंने, है ना। 3 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, and so on. Now directly coming to last bracket, cos difference, कैलकुलेशन पार्ट तुमको समझना पड़ेगा भैया ना। सम, कॉस ऑफ सम,
अब तक सब ठीक है ना? नाउ यू सी द पैटर्न। अब तुम पैटर्न देखो, तो अब तुमको कैंसिलेशन नजर आ रहा होगा, नहीं? कि कैंसल्ड, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो अब इतने सारे टर्म देखने के बाद तुमको दिख गया होगा, है ना, कि सर ऐसे कटते कटते लास्ट ब्रैकेट ये भी गया, ये सब गए, है ना, ये सब कैंसिल, एंड फाइनल वी आर ओनली लेफ्ट विद, ठीक है? तो फाइनली वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस which is theta minus alpha by 2 and this theta plus n minus half alpha। सही? अरे ये थोड़ा जीके का काम चल रहा है ना, कि सर ये जनरल नॉलेज बढ़ाई जा रही है, ठीक है? तो मैं इसको और रिड्यूस कर रहा हूं, 2 साइन दिस माइनस दिस, कितना आएगा? दिस माइनस दिस, थीटा कट गया, ओनली एन अल्फा बाई 2 इंटू साइन दिस प्लस दिस बाई 2, 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा होल अपॉन 2। सारे स्टेप्स तुमको समझने पड़ेंगे, है ना? मैंने कंसेप्ट तुमको बता दिया, बस उस कंसेप्ट के बाद की कैलकुलेशन, है ना, कि सर ये माइंड में रखने वाली बात थी कि 2 साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टर्म डिफरेंस में टूटने लगी और कैंसिलेशन होना शुरू हो गया। सही है ना? सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, तुम लोग आराम से जो भी कैलकुलेशन में तुमको डाउट होगा वो तुम लोग कॉपी में बाद में देख ही लोगे। सही है? तो अब फाइनल आंसर लिखूं, जल्दी से कॉपी करो कि सर अपने मुद्दे की बात पर आ जाए। तो ये जो क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी आई है 2s इंटू साइन अल्फा बाई 2। दिस इज नॉट s, दिस इज 2s इंटू साइन अल्फा बाई 2। फाइन? हाँ, तो फाइनल रिजल्ट इसी जगह पर लिख करके फिर अगले पन्ने में तुमको मगिंग करवाता हूं, ठीक है? तो फाइनली see what is the result coming to be s equal to sin n alpha by 2 sin of 2 theta plus n minus 1 alpha by 2 over sin alpha by 2। दिस इज द फाइनल आंसर। जस्ट मैंने कहा ना, जनरल नॉलेज के लिए प्रूफ को सीख लो, अभी मुद्दे की बात पर आ रहा हूं मैं। कर लो, कॉपी कर लो क्विकली। डन, फाइन। टू
किधर गया, नहीं 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर भी आया, 2 इधर भी आया, तो कट नहीं जाएगा। थोड़ी तो दिमाग लगाओ, सब कुछ साफ साफ लिखा है देखो, बहुत एक एक स्टेप इतना क्लियर तो मैं कभी नहीं लिखता, ठीक है, बहुत बहुत एक्सप्लिसिट सब लिखा हुआ है, ठीक है, ओके डन आई थिंक। तो अब काम की बात अब की जाए कि सर ये सब छोड़ो, ये बताओ याद क्या करना है, ठीक है, क्योंकि समझ तो चुके ही होगे कि सर ये प्रूफ, ठीक, तो बहुत हुआ जीके। इफ एंगल्स आर इन एपी, जिनको एपी टर्म नहीं पता है, अगर एंगल सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं, ठीक है, साइन सीरीज, साइन ऑफ दोज एंगल्स। अब थोड़ा रटने पर ध्यान देना ना कि कैसे याद करना है। एन टर्म्स की सीरीज, तो आपको रटना कैसे है वो बता रहा हूं मैं, है ना, इस बात पे ध्यान देना कि रिजल्ट को याद क्या करना है। तो अब रटने का तरीका सीखो। साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म विच इज एन, ठीक, इनटू डिफरेंस बाय 2, जो एंगल्स का डिफरेंस है, अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल इज थीटा, लास्ट एंगल इज, अभी अभी इसको लैंग्वेज में लिख दूंगा, एक बार पहले मेरे को यहां पर एज ए फॉर्मूला लिख लेने दो, 2 थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब मगिंग का तरीका कि सर हम तो ऐसे रटते हैं, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इनटू जो डिफरेंस है एंगल्स का बाय 2 अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एंगल, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल। अरे मैंने एंगल को कॉमन लिख लिया है तो कोई दिक्कत तो नहीं कि सर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, अरे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी यार, ठीक है ना, एंगल इज कॉमन, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। दिस इज द वे टू रिमेंबर, ओके, तो ये तुमको रटना है। आगे फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट, क्विकली 10 सेकेंड्स पहले। अब ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा, है ना, पहले इसे कॉपी करो आप। नहीं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल ऐसे रटना इजी है, फर्स्ट एंगल थीटा, लास्ट एंगल थीटा प्लस n माइनस अल्फा, सही है ना। ओके, जिसको लास्ट स्लाइड देखना है, ये रहा लास्ट स्लाइड, ठीक है ना, खुद की कॉपी में आराम से लिखना, तुमको दिख जाएगा कि हाँ सर सब कैंसिलेशन सब परफेक्ट था, हो गया। अरे तुम सब जानते हो कि सर अप्लाई करते करते सब इजी हो जाता है, और ये तो बहुत इजी है, ये तुमको बहुत इजी कंसेप्ट लगने वाला है आगे भी, है ना। ओके, नाउ देर इज अनदर सीरीज, है ना, कि सर बहुत हो गए जीके, आप तो टू द पॉइंट बता दो। एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सीरीज यू फाइंड इन कॉस ऑल्सो,
सेम, बिल्कुल सेम। एंगल्स इन एपी, जिनको एपी नहीं पता है, एंगल्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉस थीटा, थीटा प्लस अल्फा एंड सो ऑन। अगेन आई एम राइटिंग एन टर्म, एन माइनस वन अल्फा। तो नाउ आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द फॉर्मूला फॉर दिस, है ना। तो फॉर्मूला एकदम वही है कि सर सब कुछ सेम आता है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म इनटू डिफरेंस बाय टू अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय टू इनटू दिस टाइम फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल कॉस, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू। सही है, वही रटने का पैटर्न बता देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस बाय टू अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय टू इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू। दिस इज वॉट वी आर सपोज टू रिमेंबर। तो मेरे ख्याल से साइन की सीरीज और कॉस की सीरीज में तुम फील कर पा रहे हो कि ओनली डिफरेंस इन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, साइन सीरीज में वो साइन आता है, कॉस सीरीज में वो कॉस आता है। पीयूष पहले इसे कॉपी कर लो, प्रीवियस स्लाइड उसके बाद दिखाई जाएगी। और जिनको जनरल नॉलेज के लिए कि सर हाँ हमें घर अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है कि इसका प्रूफ कैसे हुआ होगा, तो सेम टू साइन अल्फा बाई टू को फिर से मल्टीप्लाई कर लेना, उसका भी प्रूफ बिल्कुल सेम वे हो जाएगा। टू साइन अल्फा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूले से टूटता चला जाएगा और फिर टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये रही प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में कोई अंतर तो था ही नहीं, बस यही तो अंतर था, साइन सीरीज का आंसर साइन में और कॉस सीरीज का आंसर कॉस में, बस। ठीक, ये तो कॉमन है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म डिफरेंस बाय टू, साइन ऑफ डिफरेंस बाय टू, ये तो दोनों में कॉमन है। चलो भाई, याद हो गई सीरीज, है ना, कि प्रूफ प्रूफ तो छोड़ो सर, ये फॉर्मूला रटना है हमको, सिंपल सी काम की बात। डन, क्विकली। चलो फाइंड आउट। फाइंड द सम क्विकली।
पहला हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना ही तो था, और कुछ थोड़ी करना था। तो आई गेस यूजिंग फॉर्मूला, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म हियर? एन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कितना है? एंगल्स का डिफरेंस थीटा। बुद्धि लगा पा रहे हो कि नहीं कि सर हर कंसेक्यूटिव का डिफरेंस जो है वो थीटा है। डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2, यही तो फॉर्मूला सीखा है तुमने, डिफरेंस बाय 2 इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2। नाउ फर्स्ट एंगल एंड लास्ट एंगल थीटा एन थीटा। बस मेरे ख्याल से आंसर छोड़ दो कि सर हो गया। अगले का मुझे एकदम सिंपल, क्या बात है अनिक, लेट मी चेक, वेरी गुड। करो करो, नेक्स्ट करो, बाकी लोग भी करें भाई। समर्थ, करेक्ट। जिसका नाम लेता जाऊं उसका आंसर सही है, ठीक है। रुद्रकला, गुड। नहीं डन नहीं, आंसर बताना है, और गलत आंसर है तो तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, ध्यान रखना। रजनीश, रितेश, एकदम सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए मुझे। रुद्रकला नहीं, रुद्राक्ष है, अरे यार सॉरी, सो सॉरी। रुद्राक्ष, ओके। मैंने कहा मैं सिर्फ दर्शना, मैं सिर्फ दीपिका, मैं सिर्फ रिड्यूस्ड आंसर को ही कॉल करूंगा जिन्होंने आंसर सिंप्लीफाई करके दिया है। हाँ, नाम कॉल किया इसका मतलब सही आंसर दिया तुमने, और क्या। अरे एक और नाम चला गया, अभिषेक, अभिनव। ओके, आई थिंक इनफ राइट आंसर्स, है ना। काफी सही आंसर्स आ चुके हैं, तो लेट्स सी नाउ। तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगेन, हाँ ठीक है, कुशाग्र, कुशाग्र, रुद्र एंड हु एल्स, प्रांशुल, भव्य, फाइन। मानते हो एंगल्स का डिफरेंस सेम दिख रहा होगा कि सर 2π/11 इज द डिफरेंस, तो इस पर मैं फॉर्मूला लगा दूं कि एंगल्स आर इन एपी। अगेन जिसे एपी नहीं आती है वो जानता है कि सर एंगल्स सेम वैल्यू, डिफरेंस सेम है ना। ठीक है आयुष, ओके। साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म गिन सकते हो ना, 5 इंटू डिफरेंस बाई 2, 2π/11 बाई 2। मैं डायरेक्ट लिख दूं कि सर 5π/11,
डिफरेंस बाई टू अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाई टू, दैट इज पाई बाई 11। सब दिमाग में जा रहा है कि क्या कर क्या रहे हैं। कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 10 पाई बाई 11। फिर वो बाई टू कौन लिखेगा? बाई टू, दिमाग लगाओ, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। तो आई नाउ थिंक कि साइन 5 पाई बाई 11 कॉस 5 पाई बाई 11 ओवर साइन पाई बाई 11। अब तो यार तुम लोग समझदार हो, तुम लोगों ने हाँ साइन 2 थीटा पहचान लिया कि सर साइन 2 थीटा 10 पाई बाई 11 बाई टू लिखना पड़ेगा ना, दिमाग में जाना ही चाहिए। साइन 10 पाई बाई 11। नाउ तुम्हारा रिडक्शन तो थोड़ा स्ट्रांग है। अब इतने भी तुम छोटे बच्चे नहीं रहोगे ना, कब तक बच्चे बने रहोगे? ठीक, कभी ना कभी बचपन को जाना होता है ना? तो से बाय टू बचपन। ओके, तो पाई माइनस पाई बाई 11, आंसर इज हाफ। डन कि सर वो साइन पाई बाई 11 कट गया। ठीक है यशराज, सोनाक्षी, अभिले की क्या लिख रहे हो यार? क्विकली 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं। हाँ अप्रतिम बोला था मैंने, आई थिंक तुम्हारा नाम। चलो कोई नहीं। कोई पूछ रहा है साइन 5 पाई बाई 11 कैसे? इसके पीछे खोज तुमको करनी पड़ेगी कि ये तो बहुत रहस्य वाली बात है कि साइन 5 पाई बाई 11 कैसे, है ना? अगला करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। टेस्ट सिलेबस, टेस्ट तुम्हारा नेक्स्ट वीक है ना, तो एकदम चिंता मत करो। सर नेक्स्ट वीक ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो चुकी है, मतलब खत्म हो जाएगी गारंटी। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, जितना पढ़ाया कंपाउंड एंगल्स, तुमको इनइक्वालिटी पढ़ा दिया, और तुमको क्या पढ़ा दिया? मॉडुलस पढ़ा दिया। तो जो कुछ पढ़ाया है ना वो आएगा। ठीक है, अरे क्यों 9 होना चाहिए यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया, तुम उसको भी नहीं लगा पा रहे हो। हम्म, अगला। ये रही प्रीवियस स्लाइड। ओके डन, हो गया। करो अगला करो। एन टर्म्स, अरे जो लोग गूगल करके आंसर करते हैं उनका आईआईटी में गूगल बेचारे कर नहीं पाते, इसलिए सब लाइन से फेल होते हैं। ठीक है ना? तो जिनको भविष्य में गूगल जाना है वो गूगल नहीं करेंगे कि सर वो गूगल जैसी कंपनी में जाना है इन फ्यूचर। तो लेट्स नॉट गूगल एट दिस मोमेंट। बिल्कुल सही बोल रहे हो आदित्य, कर दो क्वेश्चन को, कर दो फटाफट। कुछ अच्छा सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा। हम्म, आयुष ठीक है आइडिया, अब उस आइडिया से क्वेश्चन सॉल्व कर दो।
ओके, आई गेस कि सभी लोगों ने सोच लिया कि यार ये पावर से मेरे को तकलीफ है ना, क्योंकि पावर 2 का तो मैंने फॉर्मूला लिखाया ही नहीं, जो तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया, है ना। तो साइन स्क्वायर, हमें तो पावर 1 का फॉर्मूला आता है कि आइदर इट इज ए साइन सीरीज और इट इज ए कॉस सीरीज। तो कुछ लोग पावर को रिमूव करना जानते हैं, दे विल से कि सर ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की मदद से हाफ, है ना। कुछ लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है। बस अब इसी आइडिया से क्वेश्चन होता चला गया कि आई एम गोइंग टू रिमूव पावर 2 cos 4 theta and so on. nth टर्म तो सभी समझ रहे हैं कि ये n थीटा रहा होगा, है ना। पैटर्न देख पा रहे हो ना, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, देन व्हाट इज nth इज n थीटा। वैसे मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, तुम लोग के टेस्ट के रिजल्ट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो टेस्ट रिजल्ट है ना, वो काफी हद तक तुम्हारी परफॉर्मेंस बता देता है। नाउ आई थिंक हाफ, ऑब्वियसली हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो यार इसको लिख दूं मैं डायरेक्टली n/2। देख लो n टाइम्स हाफ दिख रहा होगा मुझे, है ना सभी को। माइनस, you can observe half common, and here is the series cos 2 theta 4 theta 6 theta and so on. This is coming to be a n term series, n terms की सीरीज आ गई है ना। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो 2 थीटा डिफरेंस से एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल्स इन एपी। तो आंसर साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n इंटू डिफरेंस बाई 2, डिफरेंस 2 थीटा है, तो डिफरेंस बाई 2 कम्स आउट थीटा। साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 2 थीटा प्लस 2n थीटा। मैं सिंप्लीफाइड आंसर लिख रहा हूं भाई, इट इज कमिंग टू बी n+1। बस ये रहा फाइनल आंसर। 15 seconds क्विकली। गॉट इट। कहीं से नहीं करें, टेस्ट में करेंगे। मैंने क्या कहा, ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली जो देता जाऊं उसको 100%, कि आपका दिया हुआ कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है। क्योंकि अभी जो लोग मेरे पढ़ाए हुए के अलावा कुछ और ट्राई करेंगे कि सर हम अपना इधर उधर के सोर्सेस पे जा रहे हैं, तो वो अभी जैसे सॉल्यूशंस मैं चाहता हूं वैसे सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो उनके उस तरह के सॉल्यूशन तब आएंगे जब वो एक बार मेरे थ्रू डिस्कशन को पूरा देख चुके होंगे कि सर हमने शीट पूरी सॉल्व की और आपका साथ डिस्कशन किया, है ना, तब जाकर के वो बात आएगी। तो अभी जो लोग जल्दबाजी में हैं, ठीक है, कि सर जल्दबाजी में कुछ भी कचरा मेथड से कर लें, बस आंसर आना चाहिए, डजेंट मैटर कि कुछ भी खराब तरीके से हुआ हो, है ना। तो वो मतलब जुगाड़ मेथड जिसे कहेंगे, उनको आगे जाके समस्या आएगी
क्योंकि पहले तो उनको वो जो एक पुअर अप्रोच है उसको हटाओ, है ना। तो इसलिए जितने लोगों का फ्रेश दिमाग है कि सर हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल मेरे साथ ही चले, है ना। देर इज नो नीड टू वरी अबाउट मैथ्स, है ना। मैथ्स की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, बस मेरा बताया हुआ काम को कंप्लीट करें बस। इस क्वेश्चन का हिंट बताओ मुझे, हाउ टू बिगिन, कैसे, बस 5 सेकंड के लिए स्लाइड वापस लगाइए। n/2 कैसे आया? अरे आदित्य, ये टफेस्ट डाउट ऑफ द सेंचुरी। तो ऐसा सवाल 100 सालों में कभी इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आया। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, है ना। हाँ, कई लोगों ने आंसर हिंट लिख दिया, गुड, नाइस। तो मेरे ओपिनियन में लोगों को आइडिया आ चुका है कि सर ये पावर मेरे लिए परेशानी है, ये पावर नहीं होती तो मुझसे सवाल हो जाता। सही कह रहा हूं ना, कि एंगल्स तो चलो एपी में दिख रहे हैं, लेकिन पावर 3 इसका फॉर्मूला नहीं आता मुझे। तो पावर 3 को तुमने किस फॉर्मूले में देखा है? तो कई लोग जवाब दे रहे हैं कि सर 3 थीटा फॉर्मूले से हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो लेट्स रिमूव कॉस क्यूब, ओके, यूजिंग 3 थीटा। तो यहां साइड में लिख लेते हैं कि व्हाट इज कॉस 3 थीटा, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, फाइन। तो आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दिस कॉस क्यूब। तो आई थिंक क्या हो रहा है, कॉस क्यूब इज cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। ऐसा करते जाओ, आगे भी करते जाओ। cos 9 थीटा 3 cos 3 थीटा एंड सो ऑन। 15 थीटा हुआ ना, 5 × 3 15, हाँ 3, एंड सो ऑन। एक टर्म और लिख लेते हैं, 7 3 कितना हुआ, 21। अब यार इसका आखिरी एंगल कौन सा होगा, ये लास्ट एंगल कौन सा होगा? तो उसके लिए तुमको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, कि सर आपका जो इनिशियल प्रॉब्लम था उसमें सबको दिख रहा है 2 थीटा से इंक्रीज हो रहा है, 2 थीटा, है ना। वैसे तो 10th में एपी पढ़ाई गई है, तो जिनको एपी पढ़ाई गई है पहले उन लोगों को बता देता हूं, ठीक है। और फिर उन लोगों को भी बता देता हूं जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कि सर 2 थीटा इज डिफरेंस, तो एपी का फॉर्मूला होता है nth टर्म का, कि दिस इज योर nth टर्म, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, कि क्लास 10th स्किप हो गई थी, ठीक है, वो पैटर्न पकड़ेगा कि यार ये थीटा है, थीटा प्लस 2 थीटा है, फिर थीटा प्लस 4 थीटा है। तो शायद वो पहचान गया कि 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा प्लस 6 थीटा। तो मैं 2 थीटा × 1, 2 थीटा × 2, 2 थीटा × 3, और पहली टर्म इंटू 0 थी, तो मेरे ख्याल से लास्ट टर्म जो है वो 2 थीटा × n−1। बस इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है, ठीक है। तो योर लास्ट टर्म यहां पर लिख देता हूं, योर nth टर्म, तुम्हारा nth टर्म, ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि तुम खुद से निकालो कि व्हाट इज गोइंग टू बी माय nth टर्म। तो nth टर्म ये लिखी है ना, है ना। तो चलो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा × n−1, यही लिखते हैं। तो अभी सीरीज का आखिरी टर्म कॉस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ दैट, थ्री कॉस अपॉन 4।
बस अब आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व। यार अब डायरेक्ट लिख देना चाहिए मुझे, cos 3 थीटा 9 थीटा 15 थीटा so on till ये एक पैटर्न 1/4 इंटू और एक 3/4 इंटू 3/4 इंटू cos थीटा 3 थीटा 5 थीटा एंड सो ऑन। ये मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे लिए छोड़ देना चाहिए, है ना, कि सर इसका आंसर हम खुद ही लिख लेंगे। फाइन, डिफरेंस दिख तो रहा है 6, तो चलो हटाओ, ऊपर लिख ही देता हूं। तो फाइनल आंसर इज 3/4 साइन नंबर ऑफ टर्म तो n था, डिफरेंस विच इज 6 थीटा बाई 2 तो 3n थीटा अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट, आराम से जोड़ो, ये लिखा हुआ है 6 थीटा प्लस 6 थीटा n -1 बाई 2। सिंप्लीफाई खुद कर लेना। अरे ये 3/4 क्यों लिख दिया मैंने, ये 1/4 था, सॉरी, दिस वॉज 1/4, ठीक है ना। देन प्लस 3/4 यहां पर तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, यहां डिफरेंस 2 थीटा है, तो साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म इनटू डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस इज 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 2 थीटा। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, तुम खुद सिंप्लीफाई कर लेना कि सर ये फाइनल आंसर। होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, क्विकली जल्दी कॉपी करो। कल ही तो है क्लास। एक्सरसाइज 20 में से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, एक बार होमवर्क नेक्स्ट पेज, यहां पर लिख दूं क्या, स्पेस है, हाँ है। होमवर्क एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन नंबर, ज्यादा नहीं दूंगा, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 20, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर, कौन सा दे दूं यार, 24, है ना, बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन करके क्या करोगे, 25, ठीक है, एंड 2 मोर क्वेश्चंस। ये 2 थोड़े अलग पैटर्न क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा करने में। 34 एंड 5, लेट मी चेक कि कोई सोच पाएगा इसे कि नहीं, है ना, देखते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 5 प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 20, और एक सेकंड, थोड़े से क्वेश्चन सीरीज के भी दूं ना, एक या दो। चलो कल के लिए इतना ही होमवर्क रखो यार, कल कल दूंगा तुमको सीरीज का होमवर्क, कल दूंगा ठीक है ना, एक सेकंड देख लें तो अच्छा। हटो, चलो कल मिलते हैं, चलो बाय, इतना ही होमवर्क ठीक है कल के लिए।